के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासना सभी अवगुणों से भरे हैं। फिर ये मन की जलन और वृंदावन वास की आशा मन को जलाती है। कभी भोगों में जीवन व्यतीत होता है, कभी प्रभु के नाम में। वृंदावन धाम आने पर आंखों से आंसू और आपके दर्शन से मन की जलन, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे माँ से विलग हुआ मिल रहा है। अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं है। अगर मन में कहीं लाडली जी के प्रति इतना भी अपनापन आ जाए, तो हमारे प्रति अपनापन आने का मतलब मेरी स्वामिनी जी के प्रति, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व तो हमारी लाडली जी के चरणारविंद है। हमसे प्रेम का मतलब, हमारी तरफ आकर्षण का मतलब मेरी प्रियाजू का आकर्षण, मेरा कोई आकर्षण नहीं। तिनके का कोई बल नहीं होता, तिनके का कोई आकर्षण नहीं होता। वो वायु का प्रभाव होता है, वो उठा के कहाँ बैठाल दे। तो इसीलिए अगर राधा राधा जपो, वृंदावन की रज लगाओ और अंदर से ठसक रखो कि हम श्री लाडली जू के, हमारे माई श्यामा जू को राज, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं करनी। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मद हो, ये सब मल हैं। क्या माँ अपने बच्चे को मलयुक्त देख करके घृणा करती है क्या? आप लोग माँ ही हो, दूसरे को दिखाई देगा ये शौच किए हुए है ऐसे, लेकिन आपको क्या दिखाई देता? मेरा बच्चा। तो सोचो, जिनके अंश से आपके हृदय में वात्सल्य है, वो अंशी भगवान कितने प्यार करने वाले होंगे। वो प्रिया जो हमें कितना प्यार करे, तो प्रिया जो नहीं देखती कि तुम्हारे काम क्रोध रूपी मल है कि नहीं। ये बाहर संसार देखता है, प्रिया जो नहीं। प्रिया जो केवल एक बात देखती है, जैसे वो माँ देखती केवल एक बात कि मेरा बच्चा है, पागल है, मूर्ख है, उद्दंड है, वो दूसरे देखते हैं, उसको केवल अपना बच्चा दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी श्री जी का करुणामय स्वभाव है। यदि हम ये स्वीकार कर ले कि हमारी लाडली जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, तो आप जैसे हो वैसे भगवत प्राप्ति के योग्य वो बना लेंगे, वो बना लेते हैं। जैसे बहुत गंदा कपड़ा हो ना, और अच्छे रंगने वाले के पास पहुंच जाए, तो सबसे पहला काम होता है कपड़े को साफ करना, फिर उसको रंगने के योग्य बनाकर रंग देना। ये वृंदावन प्रेम रंग है। और जो संत महापुरुष जन है ना, ये कपड़े साफ करने वाले, सत्संग रूपी साबुन से, नाम मंत्र रूपी साबुन से बिल्कुल साफ स्वच्छ करके और प्रियालाल के प्रेम रंग में रंग देते हैं। खूब सत्संग सुनो, जहां तक हो सके सत्संग की बातों को अपने आचरण में उतारो, जहां तक हो सके नाम जप करो, और एक ठसक बैठा लो कि मैं जैसी भी हूं प्रियाजू की हूं। बस आप फिर देखो आनंद आता है कि नहीं। ये बात अंदर बैठनी चाहिए, प्रियाजू के योग्य मैं नहीं हूं, पर मैं जैसी हूं प्रियाजू के योग्य हूं। छोटा बच्चा अगर वो लघु शंका सोच के होता है ना, तो वो धोने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए वो रोता हुआ माँ की तरफ भागता है। नहीं, दूसरे लोग घृणा करते हैं, लेकिन वो योग्य नहीं है ना। तो हम लोग योग्य नहीं कि हम अपने को साफ कर सके। काम क्रोध देख लो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो हमें भागना है किसकी तरफ? श्री जी की तरफ। जैसे हैं, जितने गंदे हैं वैसे लाडली जू प्रिया जू, वो फिर ऐसा स्नान करवा देंगे ना। हाँ, वो जगत पूज्य बना देते हैं, जगत का प्यारा बना देते हैं। सच्ची मानिए, बस एक बात हृदय में रखनी कि हमारी लाडली जू, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब क्या चिंता करनी। छोटा बच्चा अगर कोई चीज चाहता है ना, तो पहले माँ की तरफ देखता है ऐसे, मम्मी वो, समझो। तो एक छोटा बच्चा इतना जानता है माँ के अनुकूल चलना, तो हम लोगों को भी ऐसे देखना है कि श्री जी के प्रतिकूल कार्य हमसे ना हो पावे। अगर वो ज्यादा अट करेगा तो कहेगा हम दे देंगे, उससे नहीं। नहीं, मम्मी कहती ला उधर, हम घर में चल के देंगे, वो चुप हो जाता। हमें संत जन डांट रहे हैं, श्री जी के प्रतिकूल हम आचरण कैसे कर सकते हैं? अगर श्री जी को अपना मानते हैं, तो हम, जब एक बच्चा छोटा मम्मी के प्रतिकूल नहीं चल सकता, तो अपनी लाडली के प्रतिकूल थोड़ा तो विचार करो, तो अभी आप सुधरने लगोगे। अभी छोटा बच्चा गिरता है, माँ दौड़ के जाती है, उसको उठाती है, तो वो माँ के ऊपर हाथ मारता है कि गिर गए तब उठाने आए हो, अगर पहले से पकड़ लेती तो मैं गिर नहीं पाता। हमको ठीक छोटे बच्चे की तरह अपनी लाडली जी के सामने पेश होना है। वो हम गिरे हुए को भी उठा देंगी, वो हम अपवित्र को भी पावन कर देंगी। हमारी महारानी जो है, अलवेली सरकार है। डरो मत, नाम जप करो, राधा राधा राधा। जी। मंजू और रजनी
जयपुर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, पिछले 8 सालों से हम प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी रामसुख दास जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। उनकी साधक संजीवनी का स्वाध्याय करते हैं तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कृपा से। गुरुदेव, पिछले 3 साल से हम यूट्यूब के माध्यम से आपके सत्संग से जुड़े हैं। आपकी कृपा से अब राधा नाम जप करने में बहुत रुचि होती है। घर में ठाकुर जी की सेवा भी रस उपासना के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, हमें ऐसा लगता है कि श्रद्धेय स्वामी जी आपके रूप में हमें मिले हैं। हम तो उनकी चरण रज के सेवक हैं। महापुरुषों की जूठन का ये प्रताप है। स्वामी जी जैसे महापुरुषों ने अपने जो वचन रूपी जूठन दी और उनके बल से जो हम चल पा रहे हैं, तो ये है कि जैसे पिता में पुत्र के रूप लक्षण गुण आने लगते ना, तो ऐसे ही गुरुजनों का प्रताप उनके दासों के हृदय में जागृत होने लगता है। ऐसे स्वामी जी और भी बड़े महापुरुष, उन सबकी कृपा से बात समझ में है। जो हम आपको बताते हैं ना, ये उनकी कृपा से समझ में, उन्हीं की जूठन से आई है। तो जैसे गीता जी का सार है, सार बात गीता जी की है, भगवान का आश्रय लेकर वह भजन करो, बस सार बात सीधे शब्दों में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बस चिंता मत करो, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस एक देखो, बहुत श्लोक तो पकड़ नहीं सकते, गा सकते हो, पकड़ नहीं सकते। पकड़ एक ही बात पाओगे, एक बात पकड़ लो कि मैं भगवान की शरण में हूं, और राधा 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 राधा, बेड़ा पार हो जाएगा, सारे सद्गुण आ जाएंगे। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वो सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा। नाम में बहुत सामर्थ्य है। अच्छा, नाम जपने में बड़ी सुविधा है। जैसे मंत्र जपने में थोड़ा सा उसमें शासन है, वेद शासन, आप पवित्र होके जपिए, आप उच्चारण नहीं कर सकते, आप ऐसा। नाम जपने में खूब गा गा के राधा 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 राधा, खूब खूब, उसमें रोक नहीं। आप अपवित्र हो तो, पवित्र हो तो, झूठे हो तो, जैसे भी राधा राधा, उसमें नाम जपत मंगल दिश दश हो। नाम का आश्रय लो, नाम जप करो, इससे बहुत आनंद आएगा। प्रभु की शरण में हो जाओ, बस इसी का सुख है। जितने भी संत महात्मा, सबने अंतिम बात यही अनुभव की कि जीव का परम कल्याण भगवान के भरोसे होता है। साधना तो उन गुरुजनों की कृपा से की जाती कि हमसे गलतियां ना हो, क्योंकि शक्ति है शरीर में। अब हम बैठे बैठे क्या करेंगे? तो नाम जप करो, साधन करो, सब करो। कल्याण तो ऐसे होता है, प्रभु मैं आपका हूं, वो संभाल लेंगे। और वो संभाल लेते हैं तो देखो, चरित्र पढ़ के देखो, कोई वैश्यागामी, कोई हिंसक, कोई ऐसे स्वभाव वाले महात्मा बन गए, जगत पूज्य महात्मा बन गए। तो अपने लोग भी भगवान के लाडले हैं, सब हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम चले तो भगवान का प्यार हमको मिलेगा। इसीलिए चरित्र लिखे हैं कि जब हम ऐसा देखें कि यार हमसे भी तो ऐसी गलतियां हुई, तो वो प्रमाण है कि ऐसे पतितों को भी भगवान ने पावन करके महात्मा बना। ना मेरे लिए है जगह, मेरे लिए गुंजाइश है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सक। सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर प्राप्त करना चाहें। चलो ना चाहो तो संसार में भी सुखी रहना चाहते हो ना, तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो, ई परलोक सकल सुख पावत। यहां भी सुख मिलेगा, परलोक में भी